अजमेर से जयपुर तक सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। सचिन पायलट ने जयपुर में समाप्ति के दौरान खुले मंच से इस बात का ऐलान भी कर दिया कि अगर 15 दिन में हाईकमान ने और अशोक गहलोत सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अगले 15 दिन बाद वो सड़कों पर एक बार फिर से उतरेंगे और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट की इस घोषणा के बाद से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार सचिन पायलट 15 दिन बाद क्या कदम उठाएंगे। अशोक गहलोत और उनके तेवरों को देखकर तो नहीं लगता कि सचिन पायलट की मांग वह मानने वाले हैं। हाईकमान भी जिस तरीके से सचिन पायलट से दूरी बना रखा है तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सचिन पायलट की एक भी मांग हाईकमान मानेगा। हाईकमान इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर सचिन पायलट की बात हमने मानी तो पायलट सही साबित हो जाएंगे और गहलोत गलत। पायलट के सही साबित होते ही गहलोत के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ जाएगा। 2023 के चुनावों में सचिन पायलट को अहम भूमिका भी देनी पड़ जाएगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमान गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस बात का अंदाजा सचिन पायलट को भी है, उनके सभी समर्थक विधायक और मंत्रियों को भी है कि सचिन पायलट को 2023 के चुनावों से किनारे करने के लिए ही अशोक गहलोत लगातार पिछले 3 सालों से इस बात को हमेशा दोहराते रहे कि इन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया। अब हाईकमान भी अशोक गहलोत की इस बात से सहमत हो गया कि सचिन पायलट को 2023 के चुनावों में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी है। जिसके बाद सचिन पायलट और उनके सभी समर्थक विधायकों ने इस बात का ऐलान किया कि वह वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करेंगे। राजस्थान में हो रहे लगातार पेपर लीक के मामले की जांच की मांग करेंगे। उसके अलावा जिन विद्यार्थियों को वर्षों तैयारी करनी पड़ी, अपने लाखों रुपए गंवाने पड़े, उन सभी को भत्ता भी दिलाया जाएगा। इन 3 मांगों के साथ सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा का समापन तो कर दिया, लेकिन इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अगर 15 दिन के बाद उनकी बात नहीं मानी गई तो वह फिर से बड़ा जन आंदोलन करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार सचिन पायलट 15 दिन बाद करने क्या वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत तो उनकी बात नहीं मानने वाले। तो वरिष्ठ सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट ने अपनी पार्टी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट का जन्मदिन है और उस दिन सचिन पायलट अपने नई पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने तैयारी पूरी कर रखी है। जयपुर में समापन के दौरान उनके साथ करीब 15 विधायक शामिल हुए थे और उसके साथ राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता भी आए थे। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिन पायलट के मंच के साथ खड़े थे। अब सचिन पायलट इस बात के इंतजार में हैं कांग्रेस हाईकमान क्या कदम उठाता है। अगर कांग्रेस हाईकमान उनकी बात को मानते हुए सभी मांगे मान लेता है तो सचिन पायलट अपने कदम पीछे वापस ले लेंगे। नहीं तो 1 जून से 11 जून तक सचिन पायलट पूरे राजस्थान में बड़ा जन आंदोलन 10 दिन तक चलाएंगे और उसका समापन 11 जून को होगा, जिस दिन राजेश पायलट का जन्मदिन है। राजेश पायलट के जन्मदिन के दिन सचिन पायलट अपनी नई पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे काम में प्रशांत किशोर ने उनका साथ दिया है। प्रशांत किशोर बनाई रणनीति पर ही सचिन पायलट ने अनशन दिया और उसके बाद 5 दिनों तक जनसंघर्ष यात्रा निकाली। अब उनका अगला पड़ाव एक महा आंदोलन है। इस महा आंदोलन के जरिए सचिन पायलट राजस्थान में अपनी नई राजनीति का ऐलान भी कर सकते हैं। अगर 1 जून तक सचिन पायलट की बात नहीं मानी जाती तो 1 जून से सचिन पायलट राजस्थान में बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसका समापन 11 जून को होगा और उस दिन सचिन पायलट राजस्थान में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। अब सचिन पायलट नई पार्टी बनाने वाले हैं, इस बात की भनक भी कांग्रेस हाईकमान के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी है। लेकिन अशोक गहलोत और उनका कैंप चाहता ही है कि सचिन पायलट पार्टी से चले जाएं। लेकिन हाईकमान किसी भी कीमत में राजस्थान का चुनाव हारना नहीं चाहता। उसको भी अच्छे से पता है कि अगर सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस राजस्थान में वापसी नहीं कर पाएगी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सचिन पायलट अगर पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो करीब 70 से 80 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी पार्टी जीत सकती है। इस चीज से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट से किस तरीके से बातचीत करता है, यह भी देखने वाली बात होगी।